आईएसआई के गुर्गे शारिक साठा को सबक सिखाने के लिए संभल प्रशासन ने कमर कसी। प्रशासन ने शारिक साठा की संपत्ति अब कुर्क करने जा रहा। देखिए, इतना ही नहीं, शाकिर साठा को दुबई से घसीट कर संभल लाने और इंसाफ के कटघरे में खड़ा करने के लिए एजेंसियां उसके खिलाफ अब रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो भी बहुत जल्द जारी करने वाली है। अभियुक्त शारिक साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजीएम संभल स्थित चंदौसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क की जाती है। गौर से देखिए, यही है वो शारिक साठा जिसने दुबई में बैठकर रची थी संभल हिंसा की साजिश। अब यूपी की योगी सरकार का हंटर इसको छठी का दूध याद दिलाने जा रहा है। योगी सरकार साठा के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने जा रही है जो भारत के भगोड़े अपराधियों के लिए एक नजीर बन जाएगी। थाना संभल जनपद संभल में 24/11/24 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य फरार अभियुक्त शारिक उर्फ साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया दीपासराय थाना संभल जिला संभल के विरुद्ध धारा 25 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर संभल प्रशासन का शिकंजा पूरी तरह कस चुका है। अदालत के आदेश के बावजूद सरेंडर ना करने और मुल्क से मफरूर शारिक साठा के घर, मकान, जमीन और जायदाद की कुर्की कराने के लिए संभल प्रशासन ने डुगडुगी पिटवाई, मुनादी करवाई और पंचों की मौजूदगी में सरकारी नोटिस चस्पा किया। शारिक साठा संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है। उसके 3 गुर्गों ने संभल में 24 नवंबर 2024 को जब हिंसा हुई थी तो उसके गुर्गों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। उसके बाद इन्हीं गलियों से होता हुआ उन तमाम आरोपियों को पकड़ा गया। महिला पत्थरबाजों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद शारिक साठा का नाम सामने आया था। शारिक साठा वो शख्स है जिसके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 69 मुकदमे संभल और उसके आसपास जगहों पर उसके खिलाफ दर्ज है और ये सील करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। दिल्ली NCR की सड़कों से गाड़ियां चुराने वाला शारिक साठा जल्द ही नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर गैंग का सरगना बन गया। शारिक साठा कारोबारियों को धमकाने और रंगदारी वसूली करने लगा। शारिक साठा के अपराधों का ग्राफ और लोगों में उसका खौफ तेजी से बढ़ रहा था। इस बीच यूपी में योगी की सरकार बनते ही शारिक साठा दुबई भाग गया। शारिक साठा वो शख्स है जिस पर कई मुकदमे दर्ज हैं दिल्ली और उसके अलावा संभल के अंदर। दुबई में वो बैठा हुआ है। पुलिस ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया। सबसे बड़ी बात है कि ISI के इशारे पर वो न केवल गाड़ियां चोरी करता था बल्कि वो हथियारों की सप्लाई भी करता था, जिसके बाद उसके कनेक्शन असीम मुनीर और ISI खुफिया एजेंसी के भी सामने आए। पुलिस जांच से खुलासा हुआ है कि शारिक ISI के संपर्क में था। दुबई पहुंचते ही उसने संभल में सांप्रदायिक हिंसा की साजिश शुरू कर दी। शारिक ने ही संभल हिंसा के आरोपियों को मेड इन पाकिस्तान और मेड इन अमेरिका हथियार पहुंचाए। सांप्रदायिक दंगों पर योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति का असर है कि शारिक साठा की संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं। दुबई में ISI के पल्लू में छिपे शारिक को योगी के हंटर से नानी याद आएगी। संभल हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई शारिक के घर, मकान की नीलामी से की जाएगी। जिस जमीन और जिस इलाके पर शारिक का खौफ बरपा करता था, अब उसी जगह पर पुलिस दफ्तर बनाया जाएगा। जहां पर महिला पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की, शारिक साठा के गुर्गों ने पुलिस पर फायरिंग की और आज उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, जिसके लिए वो टीम यहां पर जरारे लगातार मुनादी कराते हुए टीम पहुंच रही है। शारिक साठा दुबई में छुपा हुआ और सबसे बड़ी बात है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर वो काम करता था, कई गाड़ियां चोरी करता था और उसके खिलाफ दिल्ली और संभल के अंदर कुल 69 मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन आज वही गलियां जहां पर शारिक साठा की तूती बोलती थी, उससे सब लोग डरते थे। आज उन्हीं गलियों में पुलिस की टीम यहां पर घूमते हुए उसके घर पहुंच रही है, जहां उसके संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। सितंबर 2024 को हुई संभल हिंसा कोई सामान्य सांप्रदायिक हिंसा की वारदात नहीं थी। जांच एजेंसियों को मिले सबूत चीख कर बता रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान की बड़ी साजिश थी। शारिक साठा के नेटवर्क की जांच कर रही SIT को चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। संभल में हिंसा के दौरान पुलिस को मेड इन अमेरिका असला और मेड इन पाकिस्तान कारतूस बताते हैं कि संभल हिंसा सामान्य सांप्रदायिक दंगा नहीं बल्कि पाकिस्तान की बड़ी साजिश थी।
जिसे योगी की फोर्स ने समय रहते काबू में कर लिया था।